Hello students, so in the continuation of this chapter semiconductor electronics, today we are going to start the classification or difference between conductors, insulators and semiconductors. So students, पिछली क्लास में मैंने आपको बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि भाई सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम उनकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेस पे डिफाइन करते हैं। तो सेमीकंडक्टर सॉलिड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ओके स्टूडेंट, तो ये सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 7 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का है और श्योरली इस चैप्टर में से 5 मार्क्स क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है और मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा ये है सेमीकंडक्टर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया कि भाई सेमीकंडक्टर के अंदर जो बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का चैप्टर है। तो जो सॉलिड सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो तभी काम करेगी जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा। तो अब इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन समझने के लिए सेमीकंडक्टर में हमने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को पिछले चैप्टर में स्टडी किया था। तो वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स के ग्रुप बन जाते हैं। सॉलिड सिलिकॉन सॉलिड सेमीकंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके 2 ग्रुप बन जाते हैं और पहले ग्रुप को बोलते हैं वैलेंस बैंड। ओके स्टूडेंट्स, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो उनकी पोजीशंस होती हैं वो भी ऑक्यूपाइड होती हैं, कोई जगह खाली नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं वहाँ पर लेकिन जगह खाली नहीं होती है। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप होता है एनर्जी लेवल्स का जो कंप्लीटली एम्प्टी होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो 2 ग्रुप एनर्जी लेवल्स के हमारे सामने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में बनते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। स्टूडेंट्स, ये जो 2 ग्रुप एनर्जी लेवल के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट कंडक्ट करेगी। भाई किसी भी सॉलिड मटेरियल में किसी भी मटेरियल में करंट के फ्लो करने का क्या रीज़न है? जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, तो इलेक्ट्रॉन की एक तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब करंट को कंडक्ट करने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ उनको मूव करने के लिए जगह भी होनी चाहिए। तो वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन जगह पूरी भरी हुई है, उनके घूमने के लिए जगह नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने किसी रूम में 50 चेयर लगाई और 50 गेस्ट आके उस पर बैठ गए, तो किसी भी गेस्ट के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। अच्छा, कंडक्शन बैंड में क्या प्रॉब्लम है? कंडक्शन बैंड में जगह तो बहुत खाली है लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपने 50 चेयर लगाई, पता लगा कोई गेस्ट ही नहीं आया, बात समझ रहे हैं नहीं, कोई गेस्ट ही नहीं आया तो वहाँ पर वैसे नहीं मूवमेंट होगा। तो अब होता क्या है कि हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकाल के कंडक्शन बैंड में पहुंचाना पड़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कंडक्शन बैंड में तो काफ़ी सारी जगह खाली है। इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कंडक्शन बैंड में तो काफ़ी सारी जगह खाली है, तो वहाँ पर वो उछल कूद कर सकता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्शन बैंड में हो सकता है और इस तरह से किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाएगी। बात आ रही है आपको समझ में? तो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मैकेनिज्म सेमीकंडक्टर में हमें समझना है। उसे समझने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है जो हमने प्रीवियस क्लास में फॉर्मेशन ऑफ बैंड सॉलिड के अंदर डिस्कस किया था वो तीनों तरह के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स इज वैलिड फॉर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और उसी के बेसिस पर हम जो 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं यानी कि हमारे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। तो देखो अब क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो देखो कंडक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंडक्टर तो जैसा कि आप जानते ही हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अवेलेबल, और जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वहाँ पर इजीली फ्लो करती है। अब आप कहोगे कि सर स्पेस कहाँ से मिलेगा, तो जो बैंड थ्योरी है उसके बेसिस पर दो तरह के बैंड होते हैं। एक तो हमारा होता है वैलेंस बैंड, ये वाला वैलेंस बैंड हो गया, देखो मैंने एक ये यहाँ पर कंडक्शन बैंड बना दिया और ये वैलेंस बैंड बना दिया। तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए मटेरियल में नॉर्मली वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है, और इसके बीच का जो गैप होता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। जैसा कि मैंने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में बताया था, जब फॉर्मेशन ऑफ बैंड होती है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनते हैं तो उनके बीच में एक गैप होता है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उस गैप को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में जाता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। लेकिन कंडक्टर तो बहुत ही अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज को अलाउ करते हैं। कंडक्टर्स अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ की जो बैंड की जो फॉर्मेशन है, जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, वो इस तरह से होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। मतलब अगर मेरा ये वैलेंस बैंड है तो कंडक्शन बैंड का कुछ पार्ट वैलेंस बैंड के अंदर आ जाएगा। आप देखो ये वैलेंस बैंड हो गया, ओके ठीक है, और ये कंडक्शन बैंड हो गया। देखें तो ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो क्रॉस्ड पार्ट है, ये वाला, ये ओवरलैप्ड पार्ट है। दिस इज द रीजन इन विच कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। तो आपको ध्यान रखना है कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस, और अगर गैप होगा भी, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप होगा भी तो वो बहुत थोड़ा सा होगा, बहुत स्मॉल एनर्जी गैप होगा वो, और थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, या बिल्कुल नहीं होगा, या पार्शियल ओवरलैपिंग होगी वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंडक्टर्स में नो बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दे पार्टली ओवरलैप ईच अदर, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बेसिस पर मैंने कंडक्टर्स की डेफिनेशन, कंडक्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको कर दिया। उसके बाद आते हैं हम इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर में देखो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और अगर हमारा मटेरियल इंसुलेटर है तो इंसुलेटर मटेरियल्स के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी गैप होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में देयर इज लार्ज एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना ज़्यादा एनर्जी गैप को ओवरकम करना इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आप ये सोचो कि हम इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी दे दें, हीट कर दें, उसको बाहर से एनर्जी दे दें, लेकिन ये बैंड गैप ओवरकम नहीं हो पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बैंड गैप ओवरकम नहीं हो पाएगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो करेगी नहीं। तो इसीलिए इंसुलेटर्स के अंदर करंट फ्लो नहीं करती है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बैंड गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। 5, 6, 10, 100 कितने भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का, और इतना हाई बैंड गैप को ओवरकम करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। तो ये यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है इंसुलेटर्स के लिए। किसके लिए ड्रॉ किया हुआ है? इंसुलेटर्स के लिए। उसके बाद जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और जिस ये चैप्टर सेमीकंडक्टर का ही है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो बैंड की फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से होती है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में स्मॉल एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सेमीकंडक्टर में अगर हम सेमीकंडक्टर को अगर हम इतनी एनर्जी दे देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कितनी एनर्जी? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी तो कहाँ से दी जा सकती है? कहाँ से दी जा सकती है?
आप उसके ऊपर लाइट डाल सकते हो, उसको हीट कर सकते हो और उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हो, तो ये सेमीकंडक्टर हो गए। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच हैव बैंड गैप Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आप ये देखो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हमारा एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। तो अगर हम मान लो इसको एनर्जी दे देते हैं, कुछ भी एनर्जी हम इसको दे देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर एनर्जी लेकर यहाँ चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन, आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में रहेगा या कंडक्शन बैंड में रहेगा, वो यहाँ बीच में नहीं लटकेगा। इलेक्ट्रॉन बीच में हवा में नहीं झूलेगा। तो क्या होगा, अगर मान लो एनर्जी बैंड गैप, मान लो सपोज फॉर सिलिकॉन, ठीक है, फॉर सिलिकॉन बैंड गैप कितना होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी हम इजीली कैसे भी दे सकते हैं। मान लो हमने लाइट डाल दिया, तो लाइट से फोटोन से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गए। अब कंडक्शन बैंड तो खाली था पहले, तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया तो हमारा क्या होगा, ये खाली जगह है कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन उछल कूद मचाएगा, इलेक्ट्रॉन काफ़ी मूव करेगा। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वैलेंस बैंड में एक पोजीशन क्रिएट हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन के एस्केप करने की वजह से प्रोड्यूस होगी। तो जो वैकेंट पोजीशन होती है उसको बोलते हैं हम होल। दैट वैकेंट पोजीशन इज कॉल्ड द होल। तो अब इस होल को जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है वो भरने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या होगा, एक होल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो एक नीचे होल क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, सेमीकंडक्टर में एक डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म होता है। वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वहाँ पर एक होल क्रिएट वो कर देते हैं। तो इस तरह से अगर यही मैकेनिज्म चलता रहेगा तो वैलेंस बैंड में होल की मूवमेंट होगी। होल बेसिकली कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता, ये एक वैकेंट पोजीशन होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ नहीं होता, मतलब एक एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। लेकिन फिर भी एक अगर होल क्रिएट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो आया है वो वहाँ अपनी पोजीशन खाली करके आएगा, वहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं इसके सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड के अंदर होल की मूवमेंट होती है और कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये डॉट है और होल का सिंबल ये सर्कल है। ये सर्किल होल का सिंबल है और इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये डॉट है। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें जो चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल हैं। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और होल कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अब जो होल है वो चार्ज कैरियर हो गया, वो करंट कैरियर हो गया। हमने ये एज्यूम किया है कि होल का भी मूवमेंट होता चला जाता है क्योंकि होल की पोजीशन चेंज होती चली जाती है। तो वैलेंस बैंड में होल का मूवमेंट होता है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इन दोनों के मूवमेंट की वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो टोटल करंट होती है आई, वो इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट का सम होती है, क्योंकि दो तरह के चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में होते हैं। हमने होल को पॉजिटिव चार्ज कैरियर माना है। होल इज कंसीडर्ड एज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वैसे तो कुछ नहीं होता, खाली जगह होती है, लेकिन फिर भी हम ये एज्यूम करते हैं चूंकि इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। होल इज द पॉजिटिव चार्ज कैरियर विच मूव इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर में हमारा जो बैंड गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कंडक्शन बैंड में वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करते हैं क्योंकि कंडक्शन बैंड में उनके मूवमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह बची हुई है। और वैलेंस बैंड में होल। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो डेफिनेशन है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बेसिस पर, ये हमने आपको बता दिया। और इस तरह से
डिफरेंस कर दिया हमने, क्लासिफिकेशन कर दिया मटेरियल्स का। जो पिछली क्लास में बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ी थी, ऑन द बेसिस ऑफ बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये एक आइडिया आपको होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बेसिस पर स्टूडेंट्स, इन कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स in which conduction band and valence band have very small band gap or they partly overlap on each other. दूसरा, insulators, there is a large band gap between valence band and conduction band, this is greater than 3 electron volt. Third, semiconductor, these are the materials in which there is a small band gap less than 3 electron volt between valence band and conduction band. In valence band there are holes which move and in conduction band there are electrons which move. तो in semiconductor there are two kind of particles which are responsible for the conduction of electricity. बहुत important बात है स्टूडेंट्स, ये समझ लो कैसे हम खटाखट सटासट भन्नाट तरीके से इसको हम पढ़ते चले जा रहे हैं सेमीकंडक्टर थ्योरी को। तो एक ये पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर्स की ही। तो सेमीकंडक्टर जो मैंने सबसे पहले क्लास में आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि एलिमेंट सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। अब अगर कोई भी सेमीकंडक्टर, मान लो हम एलिमेंट सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, मैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर। ओके, तो जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट वाला सेमीकंडक्टर है दैट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है। एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये प्योर फॉर्म का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के जो सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो करंट कैरियर होते हैं, वो दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो जिस सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल रहते हैं, मतलब वैलेंस बैंड में होल रहेंगे और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो जिस सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर आल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। मतलब अगर मेरा ये Ne, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट द नंबर, दिस इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर हैं, Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इससे एक इक्वेशन आती है जो हमेशा ट्रू रहती है, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। Ni इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ओके, अब देखो ये हमारा सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। एक लेवल होती है जिसको बोलते हैं हम फर्मी लेवल। क्या होती है वो? फर्मी लेवल। ये एक ऐसी लेवल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये टॉप मोस्ट फील्ड लेवल होती है और इससे ऊपर किसी भी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ओके, तो ये बिल्कुल बीच में लाई करती है। प्योर सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल बिल्कुल बीच में लाई करती है और Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni, और ये इक्वेशन Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। अब स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं होता। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंडक्टिविटी तो सेमीकंडक्टर की कम होती है। एब्सोल्यूट जीरो पर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा के उसकी कंडक्टिविटी को कुछ बढ़ा लिया और टेम्परेचर बढ़ा लिया, तो ऐसे टेम्परेचर कब तक आप बढ़ाते जाएंगे सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए?
मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर के डैमेज होने का खतरा बना रहता है, उसके बर्न होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें कोई इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड करते हैं। देखो, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना इजीली वो कंडक्ट कर सकता है, और कंडक्टिविटी तब ज़्यादा होगी जब कंडक्ट करने के लिए चार्ज कैरियर होंगे। चार्ज कैरियर कौन है सेमीकंडक्टर में? सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं। तो अगर हम किसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर लें या नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर लें तो हमारी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स इंक्रीज कर जाती है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है? वो इंक्रीज कर जाती है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इंक्रीजेस। तो हम क्या करते हैं कि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग। सो डोपिंग क्या होता है? एडिंग एन इम्प्योरिटी, एडिंग एन इम्प्योरिटी, एडिंग एन इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर, एडिंग एन इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर कोई इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड करते हैं, किस लिए? उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर को बढ़ाने के लिए या उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए करंट कैरियर चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, तो पार्टिकल्स हम कहाँ से लाएंगे? बाहर से एलिमेंट ड्रॉप करके। तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कि अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एलिमेंट्स ऐड करते हैं उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इफ एन इम्प्योरिटी एलिमेंट इज एडेड to increase the conductivity of a semiconductor, then this is called doped semiconductor or extrinsic semiconductor, and this process is called the doping. This process is called the doping. तो अब हम दो तरह की डोपिंग कर सकते हैं। एक तो हम 5 वैलेंसी वाला इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड करें। ठीक है, 5 वैलेंसी वाला क्या होता है? 15 ग्रुप एलिमेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो अगर हम प्योर सिलिकॉन के अंदर, प्योर सिलिकॉन के अंदर क्या करते हैं? 5 वैलेंसी वाला, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, ये ऐड करते हैं, तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली होता है, दीज आर द सेमीकंडक्टर्स इन विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें मेजॉरिटी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसे, और बनता कैसे है? 15 ग्रुप वाला, 5 वैलेंसी वाला। अगर इम्प्योरिटी, जैसे मान लो फास्फोरस मैंने ऐड कर दिया, मेरा ये सिलिकॉन है और ये फास्फोरस है, तो सिलिकॉन के 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्फोरस के कितने होंगे? फास्फोरस में 5 होंगे। तो देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, ये 5th इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, इसने किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया। सिलिकॉन एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के ऑक्यूपाइड हो गए, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरह से जब हम बहुत सारे एटम्स फास्फोरस के डालेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ए सेमीकंडक्टर विच इज फॉर्म्ड व्हेन प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर is doped with 5 valency pentavalent 15 ग्रुप एलिमेंट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और इस तरह के सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? Ne इज आल्सो कॉल्ड डोनर एटम्स। मतलब जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं उनको हम डोनर एटम्स बोलते हैं, क्योंकि वो डोनर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो जितने डोनर एटम्स हम ऐड करेंगे प्योर सिलिकॉन में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इसका अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम देखूं स्टूडेंट्स, तो एनर्जी बैंड डायग्राम में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में देखो क्या होता है, एक और एनर्जी लेवल हमारी बिल्डअप हो जाती है, और वो एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के बीच जस्ट बिलो होती है। ठीक है, इसको हम फर्मी लेवल भी हम बोल देते हैं। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम ही ड्रॉ करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको ध्यान रखना है कि एक एनर्जी लेवल बिल्डअप होता है जो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल थी वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो शिफ्ट कर गई है। तो अब देखो एनर्जी गैप कितना कम रह गया, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी स्मॉल एनर्जी चाहिए, मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए, और कम कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देखें केवल 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं। ओके, तो ये एक टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गए। दीज आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, दीज आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद जो दूसरे तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं दे आर पी टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल ज़्यादा होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर द सेमीकंडक्टर्स इन विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये नंबर डेंसिटी है, ये नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। मैं बार बार इसको नंबर बोल रहा हूँ, बट ये नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ होल्स इन क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। ओके, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। P type semiconductors are the semiconductors in which majority charge carriers are positively charged holes। अब होल कब आएंगे, होल तब आएंगे जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को ट्रायावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डॉप करेंगे। अगर हम प्योर सिलिकॉन सॉलिड सेमीकंडक्टर में ट्रायावेलेंट एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो हमारे होल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। 13 ग्रुप एलिमेंट, जैसे क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, इस तरह से। तो देखो जरा इसका डायग्राम, जैसे मान लो ये मेरा सिलिकॉन है, इसकी 4 वैलेंसी है, मैंने इसको एल्यूमिनियम के साथ डॉप किया, 1 2 3, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड में एक जगह खाली बच गई। अब देखें यहाँ पर एल्यूमिनियम के जो एल्यूमिनियम जो ट्रायावेलेंट है, 3 वैलेंसी वाला एलिमेंट जब मैंने प्योर सिलिकॉन के साथ डॉप किया तो जो 3 इलेक्ट्रॉन थे एल्यूमिनियम के, वो तो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। 4th सिलिकॉन एटम के साथ जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कोवेलेंट में एक जगह खाली है, इसको बोलते हैं होल। तो एक एटम के साथ एक होल आया। जब बहुत सारे हम एटम डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे होल्स आएंगे, तो इस तरह से हमारे बहुत सारे होल हो जाएंगे। तो एक एनर्जी लेवल बिल्डअप होगा जिसमें होल्स होंगे मेजॉरिटी में, और हम इसको क्या बोलते हैं, Na एक्सेप्टर एटम, NH इज इक्वल टू Na। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को कितनी कम एनर्जी चाहिए इसमें जाने के लिए, क्योंकि जो हमारी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ गई जिसमें होल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली जा सकते हैं, ये बहुत इजीली हमारी आ गई। तो जो
एनर्जी बैंड डायग्राम है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, वो आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो फर्मी लेवल होती है EF, इसको हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होती है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। P-type semiconductors are the semiconductors in which majority charge carriers are positively charged holes. These semiconductors are formed by adding a trivalent impurity like aluminium, boron, indium, gallium. In energy band diagram, there is a acceptor energy level विच लाइज जस्ट above द वैलेंस बैंड। तो अब एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं, एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम कौन सा इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज करेंगे, या एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करो, या पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सा इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज करेंगे, या पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम यूज करो। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है उसके बेसिस पर डिफरेंस इन इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन किया, और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। ये वाला टॉपिक काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट है, इस पर जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा करने से हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और अब जो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल आगे यूज़ करेंगे वो एक्सट्रिंसिक वाला ही यूज़ करेंगे, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही यूज़ होगा। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ नहीं होने वाला, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। और करंट मैंने आपको बता दिया, सेमीकंडक्टर के अंदर जो टोटल करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट का सम होती है, और इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी भी हम निकाल सकते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में। बहुत इजीली ये एक्सप्रेशन निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम डिवाइसेस वाला पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस PN जंक्शन डायोड में स्टार्ट वहाँ पर करूँगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।